नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड पर। इसे हिंदी में अमीर पिता गरीब पिता भी कहते हैं। हमारे पास इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उनका एक सार है। हाँ, और हमारा इरादा है कि इन दो बिल्कुल अलग पैसों को लेके जो सोच है उसको थोड़ा समझें और देखें कि किताब के ज़रूरी सबक क्या हैं असल में। और इसमें सबसे मज़ेदार बात मुझे जो लगती है हम्म। वो ये है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, हाँ, बिल्कुल। बल्कि वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। ये सुनने में शायद आसान लगे, पर है काफ़ी गहरा। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। ठीक है। तो किताब की जो बुनियाद है वो दो पिताओं की सोच का फर्क है। एक तरफ है लेखक के अपने पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते हैं। पढ़े लिखे थे, अच्छी पोस्ट पर भी थे, पर उनकी सलाह क्या थी? उनकी सलाह बहुत पारंपरिक थी। स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ, एक क्या कहते हैं सुरक्षित नौकरी ढूंढो, खूब मेहनत करो, पैसा बचाओ। ये वो रास्ता है जो हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं ना, क्योंकि ये सेफ लगता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता थे, अमीर पिता। वो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी सोच वो एकदम अलग थी। वो किस चीज पर जोर देते थे? अमीर पिता का जोर था वित्तीय शिक्षा पर, पैसों की समझ पर, वो चीज जो स्कूल में अक्सर नहीं सिखाई जाती। वो कहते थे कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, ये जानना भी जरूरी है कि पैसा काम कैसे करता है। उनकी सलाह थी संपत्ति खरीदो, मतलब एसेट्स। एसेट्स, हाँ। वो चीजें जो तुम्हारी जेब में पैसा डालें। पैसिव इनकम यानी निष्क्रिय आय बनाओ। और नौकरी करने के बजाय अपना कुछ काम शुरू करो या निवेश करो। सोच का ही फर्क है पूरा। एक सुरक्षा ढूंढ रहा है, दूसरा आजादी रहा है। दूसरा पैसे से काम करवा रहा है। अच्छा, तो अब कुछ मुख्य सबकों पर आते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा सबक, अमीर लोग संपत्ति बनाते हैं, जबकि बाकी लोग वो खर्चे और देनदारियां बढ़ाते हैं। यहां संपत्ति का ठीक ठीक मतलब क्या है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। कियोसाकी के हिसाब से संपत्ति मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। अच्छा। और देनदारियां या लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। जैसे अगर आपके पास कोई घर है जिससे किराया आ रहा है, तो वो संपत्ति हुई। ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बड़ा घर लोन पर लिया है, जिसकी ईएमआई और मेंटेनेंस आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ले जाते हैं, तो वो एक देनदारी बन जाता है, भले ही समाज उसे एसेट मानता हो। अमीर पिता का फोकस ऐसी चीजें खरीदने पे था जो कैश फ्लो अंदर लाएं, जैसे स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, किराए की प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस जो मुनाफा दे। तो ये सीधे सीधे फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता से जुड़ा है ना? मतलब सिर्फ कमाना नहीं, ये समझना कि पैसा घूमता कैसे है। बिल्कुल। वित्तीय साक्षरता का मतलब ही है पैसों की भाषा समझना। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब पढ़ना आना। निवेश के मौके पहचानना, टैक्स कैसे काम करता है ये जानना। अमीर पिता मानते थे कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि पैसों की ये समझ है। सही बात है। बिना इस समझ के तो लॉटरी जीतने वाला भी वो कंगाल हो सकता है। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम वो नौकरी से नहीं आती, वो निवेश और अपनी बनाई संपत्ति से मिलती है। किताब में कहा गया है, अपने लिए काम करो, सिस्टम के लिए नहीं। इसका क्या मतलब है असल में? इसका मतलब है अपना टाइम और पैसा ऐसी चीजें बनाने या खरीदने में लगाना जो आपके लिए इनकम जनरेट करें, तब भी जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो। यहीं पर पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट आता है। निष्क्रिय आय। हाँ, निष्क्रिय आय वो कमाई जिसके लिए आपको लगातार खटना नहीं पड़ता, जैसे आपके इन्वेस्टमेंट से ब्याज या डिविडेंड आ रहा है, या आपकी किसी प्रॉपर्टी का किराया। ये वो इनकम है जो आपको समय की आज़ादी देती है। लेकिन इसमें रिस्क भी तो है। नौकरी ज्यादा सुरक्षित लगती है कई लोगों को। देखिए, अमीर पिता का नजरिया रिस्क पर अलग था। वो जोखिम से भागने की बजाय उसे समझने और क्या कहते हैं मैनेज करने पर जोर देते थे। अच्छा। उनका मानना था कि आपका ज्ञान ही आपके जोखिम को कम करता है। जिसे शेयर बाजार की समझ नहीं, उसके लिए तो वो जुआ है, पर जिसे समझ है उसके लिए वो वेल्थ बनाने का जरिया है। असली जोखिम उनके हिसाब से अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ एक नौकरी के भरोसे छोड़ देना है, जहां आपका कंट्रोल बहुत कम होता है। तो सारा खेल माइंडसेट का है। सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय एसेट बनाने पर ध्यान देना जो लगातार आय दे। बिल्कुल। नौकरी बुरी नहीं है, पर अमीर पिता के नजरिए से वो दौलत बनाने का सबसे धीमा और शायद सबसे जोखिम भरा रास्ता हो सकता है, अगर वो आपकी कमाई का अकेला सोर्स है। लक्ष्य होना चाहिए इनकम के कई सोर्स